एक आदमी ने गुरु मंत्र लिया तो उसके साथ जो 10-12 लोग दारू पीते थे वो भी आ गए। तो मैं गुरु मंत्र देकर नीचे उतरा तो वो 10-12 लोग खड़े थे। अब उनको टेंशन हो रही थी कि जो मेरा सबसे बड़ा पीने वाला बंदा था वो तो गुरु जी के साथ चला गया। तो उसको घेर रहे थे कि यार छोड़ मत देना दारू, समझा रहे थे, पर वो छोड़ने का संकल्प ले चुका था। ये मगरमच्छ की तरह लग जाते हैं बुरे लोग, तुम्हारी जिंदगी को तहस नहस कर देते हैं। और जीवन को दुख देने वाली चीजें, यदि आपका खान पान बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपका स्वभाव बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपकी वाणी बिगड़ गई दुख शुरू। यदि आपका चरित्र बिगड़ गया दुख शुरू हो जाएगा। यदि आपके कर्म बिगड़ गए, व्यवहार बिगड़ गया, दुख शुरू हो जाएगा। दुख और सुख की चाबी तुम्हारे हाथ में है। तुम कहां गिड़गिड़ा रहे हो, कहां हाथ जोड़कर खड़े हो, फालतू लाइन में कहां लगे। तुम शिरडी के साईं बाबा के यहां जाकर भीड़ मचाते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जम्बूनाथ, बैजनाथ, कौन कौन नाथ में जाते हो, लेकिन तुम खुद ही भगमच्छर नाथ बने रहते हो। ये दुनिया भर में सुख मांगने जाते हो और सुख और दुख की चाबी तुम्हारे पास में है। कौन दूसरा तुमको सुख दे सकता है? स्वभाव सुंदर बना लो, सुख शुरू। चरित्र सुंदर बनाओ, सुख शुरू। अच्छे कर्म करो, सुख शुरू। पुण्य परोपकार करो, सुख शुरू। वाणी संवर कर बोलो, सुख शुरू। नशा व्यसन त्याग कर दो, सुख शुरू। मांस मछली अंडा छोड़ दो, सुख शुरू। और याद रखना, चरित्रवान बन जाओ, सुख शुरू। और यदि संतोष कर लो, सुख का भंडार शुरू हो जाएगा। ये सुख कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ा गम खा लो, सुख शुरू। कितने लोग बिल्कुल गम नहीं खाते। सहनशीलता बढ़ाओ, सुख शुरू। नियम संयम से रहो, सुख शुरू। मेहनत करो, सुख शुरू। आलसी बनो, दुख शुरू। खूब झूठ बोलो, दुख शुरू। विश्वास खत्म हो जाएगा, दुख शुरू। सच बोलो, सुख शुरू। विश्वास बढ़ेगा, जीत होगी। जहां सच बोलने से नुकसान है, चुप रहो, सुख शुरू। चुप रहने से भी सुख होता। बोलना उचित नहीं है तो वहां पर गम खा लीजिए, चुप रहिए। कितनी स्त्रियां ऐसी बैठी हैं जो अपने मन पसंद कभी कपड़ा खरीदने नहीं गई है। जो माँ ले आई उसको पहन लिया, अब जो सास ससुर पति ले आता वो पहन लेती है। कितने पुरुष ऐसे बैठे हैं कभी मनमाना कपड़ा खरीदने नहीं गए। पिताजी ने ला दिया वो पहन लिया, अब उनकी पत्नी ला देती तो पहन लेते, बस ठीक है। उनकी जिंदगी में बहुत सुख है। जो अपनी चाहत को खत्म कर देता है उसकी जिंदगी में सुख बरसने लग जाता है। आज तक जिंदगी में कोई सामान मैंने अपने मन से दुकान पर खरीदा ही नहीं। घर पे थे, पिताजी ले आते थे, वही पहन लेते थे। साधु बन गए तो गुरुजी ले आते थे तो पहन लेते थे। अब हम गुरुजी बन गए तो जो भक्त लोग ले आते वही पहन लेते।
कोई मार्केट का कोई अनुभव नहीं। दिमाग से सोचता हूं लेकिन अनुभव नहीं है मार्केट का। मैं जाऊं लेने के लिए तो ठगा भी सकता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान की मार्केट में उटपटांग ग्राहक है, उटपटांग दुकानदार भी है। हिंदुस्तान की मार्केटिंग बहुत कठिन है। सामान जो 100 रुपये का है दुकानदार बताता है 200 रुपये का है, तो ग्राहक कहता है 100 रुपये में दे दो, दुकानदार कहता है 150 में ले लो, तो ग्राहक कहता है 125 में दे दो, तो दुकानदार कहता है 140 में ले लो, तो ग्राहक बोलता है 135 में दे दो, तो दुकानदार बोलता है आप ही की दुकान 135 में ही ले लो। बस हो गए। तो दुकानदार से पूछा ये चप्पल कितने का है? तो दुकानदार बोला एक ही बात करना है और फिर दुकान से बाहर निकल जाए। अब इंडिया का आदमी थाईलैंड में पहुंचा है, वो तो 20 बार सौदेबाजी करता है। दुकानदार ने कहा यहां दूसरी बात करना ही नहीं, ये थाईलैंड है, टाइम बिगाड़ना नहीं। बड़ी विचित्र बात है। 10-20 रुपए के लिए कितनी देर बात करने में कितना टाइम बिगड़ जाता है, उस टाइम में कितनी और कमाई हो सकती है, थोड़ा विचार करो। कितने पुरुषों ने अपनी पसंद का कभी भोजन भी अपनी पत्नी से नहीं, शर्त रखी नहीं कि ऐसा बनाओ ऐसा बनाओ, जो बना देती है देवता की तरह भोग लगा लेते हैं। अब मंदिर के देवी देवता के सामने कुछ भी बना कर रख दो, कोई शिकायत करता है? नहीं करता है, बस रख दो ठीक है। ऐसे कितनी स्त्रियों को तो पति ऐसा मिला है जैसे देवता, जो बना दिया जो दे दिया खा लिया, देवता खुश है। वो सौभाग्यशाली हैं स्त्रियां जिनको देवता जैसा पति मिला है। वो किस्मत वाला है पति जिनको देवी जैसी पत्नी मिली है। जो भी मार्केट से सब्जी ले आए उसी में खुश है, काट कूट के बना दिया ठीक, कोई डिमांड नहीं। और जिसके घर में इस तरह के लोग हैं उसके घर में सुख ही सुख निवास करता है। और जिस घर में छोटी छोटी चीज के लिए टेंशन और तनाव करते रहते लोग, उस घर में दुख शुरू हो जाता है।